नमस्कार दोस्तों, आज हम चला रहे हैं MG की नई एसयूवी एस्टर। और एस्टर काफ़ी टाइम से न्यूज़ में बनी रही है और उसका कारण रहा है कि ये इंडिया की पहली गाड़ी है जो लेवल 2 ADAS सिस्टम के साथ आती है। आज हम इस गाड़ी को बुध इंटरनेशनल सर्किट पे चला रहे हैं और आपको बताएंगे अगले कुछ मिनटों में कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, इसकी हैंडलिंग, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इसके डिज़ाइन की, इसकी कैबिन की, इसके फीचर्स की और पता करेंगे क्या ये गाड़ी वाकई में हुंडई की जो क्रेटा है या फिर किया की सेल्टॉस, फोक्सवैगन टाइगुन या स्कोडा की कुशाक, इन सब गाड़ियों से टक्कर लेके अपने लिए सेगमेंट में जगह बना पाएगी या नहीं। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए। अब डिज़ाइन की बात करें तो आपको दिखने में पहली लुक में ऐसा शायद लगेगा कि ये ZS से काफ़ी सिमिलर है और ये बात ठीक भी है क्योंकि बेसिकली ये सेम ZS ही है जो इंटरनेशनल मार्केट्स में बिकती है। तो ये आप जो ZS EV का डिज़ाइन देख रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन एस्टर के लिए MG ने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं और उसमें सबसे प्रोमिनेंट है ये ग्रिल। आप देख सकते हैं ये बड़ी ही काफ़ी एक वाइड ग्रिल है और उसमें सेलेस्टियल डिज़ाइन दिया गया है। ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इसमें एक स्पेस का पैटर्न दिया गया है, जो एक मीटियोर शावर होता है उसका एक पैटर्न दिया गया है। काफ़ी प्रीमियम है दिखने में, क्रोम है जो कि बहुत सारे इंडियंस को काफ़ी पसंद है, तो ये कस्टमर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है ये। साथ ही साथ आप देखेंगे, अगर आप लोअर पार्ट ऑफ बम्पर को देखेंगे या आप ओवरऑल इसकी क्रीजेस देखेंगे, काफ़ी शार्प क्रीजेस हैं। हेडलैम्प्स भी आप देखेंगे काफ़ी स्लीक है। यहाँ पे आपको LED DRL मिलती है ऊपर, साथ ही साथ यहाँ पे हेडलैम्प में नीचे आपको ये जूल यूनिट्स मिलते हैं जो कि DRL का भी काम करते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया एक प्रीमियम लुक आपको मिलता है जब आप इस गाड़ी को अप फ्रंट देखते हैं। अगर साइड की बात करी जाए तो साइड में भी यहाँ पे आपको काफ़ी एक अच्छे मॉडर्न डिज़ाइन के 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, काफ़ी ही डायनेमिक है डिज़ाइन में। साथ ही साथ आपको जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो भी रेड कलर में मिलते हैं, तो एक स्पोर्टी प्रोफाइल गाड़ी में बिल्कुल आपको वो झलक मिलती है। साथ ही में अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल देखेंगे, इसकी रूफ लाइन काफ़ी स्पोर्टी है, बी पिलर के बाद ये टेपर करती है, तो एक स्लोपिंग इफेक्ट होने से एक स्पोर्टीनेस आती है इसकी प्रोफाइल में। उसके अलावा अगर आप साइड में यहाँ पे लाइंस की बात करेंगे, अगर आप इस गाड़ी का जो आप वेस्ट लाइन है या इसकी जो एक पूरी क्रीजेस हैं आप देखेंगे काफ़ी प्रोनाउंस्ड है और गाड़ी को एक काफ़ी अच्छा एक एनर्जेटिक कैरेक्टर देती हैं। पीछे की अगर बात करें रेयर एंगल की, रेयर एंगल पे भी काफ़ी क्लीन और नीटली डिज़ाइंड है ये। टेल लैम्प्स इसकी अच्छी हैं, रेयर बम्पर और उसके अलावा जो एक पूरा टेल गेट का डिज़ाइन है वो काफ़ी क्लीन है और ओवरऑल एक कोहेसिवनेस जो होती है डिज़ाइन की वो काफ़ी अच्छी है। तो इन सब बातों को अगर आप जोड़ के देखते हैं, आपको एस्टर में मिलती है एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि दिखने में मॉडर्न है, स्मार्ट है, स्पोर्टी है, लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये दिखने में प्रीमियम है, जो कि इस सेगमेंट में आज की तारीख में लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डिमांडिंग फैक्टर है। अब कैबिन की बात करें तो यहाँ पे कैबिन में आपको अंदर आते ही एक बड़ी ही अच्छी प्रीमियम और एक लग्जूरियस फील आती है और उसका एक रीज़न है ये जो कलर MG ने एस्टर के इस टॉप वेरिएंट में चूज़ किया है। ये काफ़ी ही एक डायनेमिक कलर है। ऑफ कोर्स अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आता है तो आप यूजुअल जो ब्लैक एंड वाइट ट्रिम्स होते हैं वो भी चूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं गाड़ी का। लेकिन मेरे हिसाब से दिखने के मामले में ये बहुत ही अच्छा कलर है। साथ ही साथ ये लेदर फिनिश दी गई है तो सॉफ्ट टच है, प्रीमियम है। डैशबोर्ड का टॉप पार्ट भी सॉफ्ट टच है। तो ओवरऑल एक कैबिन में काफ़ी अच्छी एक प्रीमियम फील आपको मिलती है। सेंटर कंसोल में इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट की बात करें तो ये बड़ी ही अच्छी आपको यहाँ पे टच स्क्रीन दी जाती है। इसका जो यूज़र इंटरफेस है काफ़ी सिंपल है, ईजी टू यूज़ है और इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया है। साथ ही साथ ये एक फुल्ली कनेक्टेड कार है, जैसा कि हम पहले MG की दूसरी गाड़ियों के साथ देखते आए हैं। तो यानी कि इस गाड़ी में अंदर एम्बेडेड सिम है, लेकिन इस गाड़ी में फॉर द फर्स्ट टाइम जियो का सिम है और उस कारण से आपको काफ़ी सारी जियो की एक्सक्लूसिव ऐप्स और सर्विसेज भी इसमें मिलती हैं।
कनेक्टिविटी का आपको ये भी फ़ायदा है कि जैसा कि हमने पहले भी MG की गाड़ियों में देखा है, आप अपना स्मार्टफोन यूज़ करके गाड़ी को रिमोटली स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, आप जियो फेंस कर सकते हैं, आप गाड़ी का काफ़ी सारा डेटा जो है, कितना फ्यूल बचा है, कितने किलोमीटर चलेगी फ्यूल बचे हुए में, ये सारा डेटा आप अपने फ़ोन पे देख सकते हैं और इसके अलावा भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी कनेक्टिविटी फीचर्स आपको एस्टर में बड़ी ही अच्छी तरह से प्रोवाइड करी गई हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, दिखने में काफ़ी बढ़िया है। पूरी जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल हम काफ़ी सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में देख रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग लेआउट होता है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे होती है, तो रीड आउट ईजी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इसके रीड आउट्स काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन करे गए हैं, तो ऑन द गो जब आप इन्फॉर्मेशन क्विकली डिसाइफर करना चाह रहे हैं, बहुत ईजी है। तो डिज़ाइन के मामले में बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये। स्टीयरिंग व्हील भी इसका काफ़ी अच्छा है, फ्लैट बॉटम डिज़ाइन है, कंट्रोल्स दिए गए हैं और पकड़ने में भी काफ़ी एक चंकी और प्रीमियम फील आपको यहाँ पे मिलती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको एक कहीं पे भी गाड़ी में एक एविडेंट जो एक दिखने में कॉस्ट कटिंग होती है वो नहीं दिखाई देगी। ओवरऑल आपको एक अच्छा प्रीमियम यहाँ पे आपको फील मिलेगा। स्पेस के मामले में भी काफ़ी अच्छा है, डोर पॉकेट्स में प्रैक्टिकल स्पेस दी गई है, यहाँ पे कंसोल में भी स्पेस दी गई है और साथ ही साथ मेन बात, मुद्दे की बात यानी कि फीचर्स की बात करें तो फीचर्स के मामले में MG एस्टर बहुत ही बढ़िया तरह से इक्विप्ड है। कनेक्टिविटी के बारे में और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे आपको अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 USB पॉइंट्स दिए गए हैं, पीछे 2 हैं, यहाँ पे डैश कैम के लिए एक दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 5 USB पोर्ट्स मिलते हैं जो आप ऑन द गो आप मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। पैनोरामिक सनरूफ की बात करें तो इस सेगमेंट में सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है आपको एस्टर में और ये ऑलरेडी एक स्पेशियस कैबिन है और उसमें एक जो इफ़ेक्ट होता है स्पेस का उसको और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम इफ़ेक्ट भी देती है। एक और सेगमेंट फर्स्ट फीचर की बात करें तो वो है AI असिस्टेंट। अब यहाँ पे ये पावर्ड बाय विकिपीडिया है, जिसका मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप आम तौर पे गूगल में जाके सर्च करेंगे और जिसका आपको रिजल्ट विकिपीडिया में मिलेगा, वो आप इस गाड़ी से पूछ सकते हैं वॉइस कमांड से और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ऑडियो एज वेल एज विजुअल फॉर्मेट में स्क्रीन पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप वॉइस कमांड यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप विंडोज़ को ऑपरेट करना चाहें या आप टेम्परेचर को अगर आप कंट्रोल करना चाहें या फिर आप सनरूफ को ओपन या क्लोज़ करना चाहें, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी फंक्शंस आप सिंपल वॉइस कमांड से कर सकते हैं। तो ये जो आपका AI असिस्टेंट है ये सेगमेंट फर्स्ट है और ये काफ़ी स्मार्ट यूनिट है। ये जिस तरफ से आपकी आवाज़ आती है ये उस तरफ रोटेट भी करता है। अगर उसको लगेगा कि आवाज़ को पैसेंजर से आ रही है तो ये उस तरफ घूम जाएगा, अगर ड्राइवर की साइड से आ रही है तो ड्राइवर की साइड पे घूम जाएगा। काफ़ी फंकी लुकिंग है, कूल लुकिंग है और काफ़ी थोड़ा सा इंट्यूटिव है। MG कहती है आप इस गाड़ी से बात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से खैर गाड़ी से बात करना तो काफ़ी एक सैड चीज़ है। आप आसपास हमारे लोग हैं, हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक गाड़ी से इंटरैक्ट करने की बात है, इंटरैक्शन के मामले में मेरे ख्याल से MG एस्टर अपने सेगमेंट में बेस्ट बैट है। अब रियर सीट की बात करें तो यहाँ पे भी आपका जो एक गुड एक्सपीरियंस है वो आगे से पीछे आने पे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि स्पेस की बात करें तो अब मैंने ड्राइवर की सीट को जो है अपने ड्राइविंग प्रेफरेंस के हिसाब से सेट किया हुआ है। 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट है रेफरेंस के लिए और आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे नी रूम काफ़ी है स्पेयर करने के लिए। साथ ही साथ मैं आराम से अपने पैर ड्राइवर सीट के नीचे स्लाइड कर सकता हूँ। एक बढ़िया कंफर्टेबल पोजीशन आराम से आपको मिल सकती है इस सीट में। हेडरूम की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडरूम भी काफ़ी है। तो अगर आप लंबे हैं यानी कि आप करीब 6 फीट लंबे हैं तब भी आपको लेग रूम और हेडरूम की जो दिक्कत है वो एस्टर में नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं एक बात करूं इस ओवरऑल स्पेस की फीलिंग की,
जैसे मैंने आपको बताया सेगमेंट में सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, तो उसके कारण से ऑलरेडी एक एरी कैबिन है, साथ ही साथ बड़ा ही एक अच्छा एरी फील आती है और एक साथ ही साथ प्रीमियम इफेक्ट भी मिलता है। सीट की अगर मैं बात करूं, सीट काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको कुशनिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, बैकरेस्ट एंगल अच्छा है, एडजस्टेबल आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिलते हैं, तो आप इनको एडजस्ट करके एक आराम से अपनी कंफर्टेबल पोजीशन फाइंड कर सकते हैं काफ़ी आराम से। एक इम्प्रूवमेंट एरिया जो मेरे हिसाब से जो थोड़ा सा बेटर हो सकता था वो है अंडर थाई सपोर्ट। अब जैसा मैंने बोला 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट है, मेरे लिए ये अंडर थाई सपोर्ट अभी ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे लंबे हैं उस केस में यह अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा आपको कम पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद इतना भी कम नहीं होगा कि अनकंफर्टेबल हो। ओवरऑल कंफर्ट यहाँ पे आपको इस रियर सीट में काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और अगर ओवरऑल एक कैबिन को हम समराइज़ करें, बढ़िया आपको एक प्रीमियम फील मिलती है, अच्छी स्पेस मिलती है, बढ़िया फीचर्स मिलते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा एक मॉडर्न कनेक्टेड कैबिन एक्सपीरियंस आपको मिलता है। अब इससे पहले कि हम आपको बताएं MG एस्टर की परफॉर्मेंस हैंडलिंग के बारे में, बात करते हैं इसकी एडास सिस्टम की, जो कि काफ़ी चर्चा में है। अब ये कंट्री की पहली एडास लेवल 2 कार है और इसमें आपको मिलते हैं बहुत सारे ऐसे सिस्टम जो कि आपकी ड्राइविंग को ईजी बनाते हैं, साथ ही साथ सेफ भी, क्योंकि ये एक्सीडेंट होने से रोकते हैं। अब अगर बात करें इन सिस्टम्स की, आपको इसमें मिलता है अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। और अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का मतलब ये है कि आप नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल की तरह इसमें स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने इसको मान लीजिए 80 किलोमीटर की स्पीड पे सेट किया है और आप चल रहे हैं हाईवे पे, आपके सामने गाड़ी आ जाती है जो चल रही है 60 की स्पीड पे, आपको ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप 80 से 60 पे आ जाएगी और जब तक कि वो गाड़ी सामने चल रही है वो उसी स्पीड को मेंटेन करेगी। अगर आप लेन चेंज कर लेते हैं या फिर आगे वाली गाड़ी लेन चेंज कर लेती है, उसके बाद फिर से एक्सेलरेट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप जो प्री प्रोग्राम्ड 80 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है उस पर अपने आप पहुंच जाएगी। साथ ही साथ इसमें लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे फीचर भी हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक आपकी रोड पे लेन मार्किंग्स क्लियर हैं, उस सिचुएशन में अगर आप बिना किसी इंडिकेशन के लेन चेंज कर रहे हैं तो ये सिस्टम आपको वार्निंग देगा। साथ ही साथ अगर आपकी लेन्स मार्क्ड हैं तो लेन में गाड़ी मेंटेन भी अपने आप को करेगी। यानी कि अगर आप स्टीयरिंग को छोड़ देंगे, आप स्टीयरिंग से इनपुट नहीं भी करते हैं और एक वाइड टर्न है, गाड़ी अपने आप खुद ब खुद स्टीयर करेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप गाड़ी छोड़ के बैठ जाएं, हर कुछ सेकंड में आपका हाथ स्टीयरिंग पे आना चाहिए, वरना ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ फीचर। साथ ही साथ में आपको इसमें एक बड़ा ही स्मार्ट इंटेलिजेंट रोड साइन को डिटेक्ट करने वाला भी सिस्टम मिलता है। इसमें आपको ये फीचर मिलता है कि यहाँ पे आप इसको इंटेलिजेंट मोड में डालेंगे तो ये अपने आप जो रोड साइंस होते हैं उनको डिटेक्ट करके रिएक्ट करेगा। यानी कि अगर आप 80 पे चल रहे हैं और सडनली आप जोन में एंटर करते हैं जो कि 50 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है, ये अपने आप पहचान लेगा कि आप 50 किलोमीटर की स्पीड लिमिट जोन में हैं और गाड़ी की स्पीड अपने आप खुद ब खुद कम होकर 50 पे आ जाएगी। ऑफ कोर्स आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं या मैनुअल में डाल के खुद भी कंट्रोल ले सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट मोड में ये हमेशा इंश्योर करेगा कि आप कभी भी ओवर स्पीड नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी रोड पे। साथ ही साथ ये गाड़ी में आपको ये भी एक फीचर मिलता है ऑटोनोमस ब्रेक असिस्ट का, यानी कि इमरजेंसी ब्रेक ऑटोमेटिक है इस गाड़ी में। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं आगे और गाड़ी को लगता है कि आगे टक्कर होने वाली है और वो आपको वार्निंग देगी, उसके बाद भी अगर ड्राइवर अपनी रिएक्शन नहीं देता है टाइम पे, तो गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा के अपने आप को रोक लेगी और इसका रिज़ल्ट आपको ये मिलता है कि ओवरऑल आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा सेफ और कन्वीनियंट होगा। तो
तो अब बात करते हैं MG एस्टर की ड्राइविंग परफॉर्मेंस की, और जहां तक इंजन ऑप्शंस की बात है, आपको यहां पे 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। दोनों पेट्रोल है, डीजल नहीं है एस्टर में अभी। और पेट्रोल में आप या तो लोअर स्पेक 1.5 लीटर का ऑप्शन ले सकते हैं या फिर 1.3 लीटर 1349 सीसी टू बी प्रिसाइज, और वही वर्जन है जो हम अभी चला रहे हैं। इसमें आपको 140 PS की ताकत मिलती है, और अभी जो हम गाड़ी चला रहे हैं वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो जिस सेगमेंट में एस्टर होगी उस सेगमेंट में आप किसी भी राइवल से इसको ड्राइविंग परफॉर्मेंस के मामले में कंपेयर कर सकते हैं, और ये उन सभी के आसपास आपको परफॉर्मेंस देगी। अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। इनिशियली हल्का सा एक लैग है, लेकिन हल्का सा आप थोड़ा सा आगे जाते ही वो लैग ओवरकम कर पाएंगे, और उसके बाद जब आप इसकी करीब 2-2.5 हज़ार RPM पार कर लेंगे, उसके बाद एक काफ़ी अच्छा इसका रेव बैंड में आपको पावर डिलीवरी अच्छी मिलती है। साथ ही साथ गियर बॉक्स भी अपना काम बखूबी अच्छी तरह करता है। आपको इसमें शिफ्ट्स डिसेंट स्पीड पे मिलेंगे, बहुत तेज़ भी नहीं लेकिन स्लो भी नहीं, यानी कि आपको एक कंफर्टेबल और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, काफ़ी स्मूथ है, NVH लेवल्स काफ़ी कंट्रोल्ड हैं, और उसके अलावा हैंडलिंग हम बुध इंटरनेशनल सर्किट पर चला रहे हैं, काफ़ी तेज़ हमने इस गाड़ी को टेस्ट किया है, और हैंडलिंग इसकी काफ़ी इंप्रेसिव है, स्टेबल है, कंपोज्ड है, नर्वस आपको नहीं करेगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि चाहे हैंडलिंग की बात हो चाहे इसकी इंजन परफॉर्मेंस, एस्टर स्पोर्टी गाड़ी नहीं है। अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं, गाड़ी में फन वाओ फैक्टर चाहते हैं, वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अलावा आपको एक रिफाइंड एक्सपीरियंस, एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कंफर्टेबल हैसल फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस, साथ ही साथ में एडिक्वेट पावर, आपको हाईवे पे लंबे ट्रक्स को भी ओवरटेक करना हो, आपको पावर की कमी इस गाड़ी में महसूस नहीं होगी। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है एस्टर की, और उसी कारण से ये काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर कार है। ब्रेक्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रेक्स भी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे हैं। डिस्क सेटअप है ऑलराउंड, और ब्रेक्स में आपको डिसेंट फीडबैक भी मिलता है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा वो है स्टेयरिंग में यहाँ पे आपको सेगमेंट में पहली बार मोड्स मिलते हैं, यानी कि आप अर्बन, डायनामिक या नॉर्मल मोड में से चूज़ कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि डायनामिक में आपका जो स्टेयरिंग का एक जो वेट होता है, एक जो उसका एक फील आती है, एक आपको हैवीनेस वो बढ़ जाती है, और अगर आप इसको अर्बन में डालते हैं यानी कि सिटी ट्रैफिक के लिए तो ये लाइट हो जाता है। तो जहाँ पे भी आप जैसी कंडीशन में चला रहे हैं गाड़ी को, आप अपने ड्राइविंग प्रेफरेंस के हिसाब से बखूबी अडेप्ट कर सकते हैं, स्टीयरिंग तक। इतना आपको पूरी ये सारी फीचर्स एस्टर में मिलती हैं। उसके अलावा अगर मैं इसकी एक ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। अगर आप तेज़ स्पीड पे, हाईवे स्पीड से भी इमरजेंसी ब्रेकिंग मैन्यूवर करते हैं तब भी गाड़ी काफ़ी अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक काफ़ी अच्छा, एक रिफाइंड और एक सेफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है आपको MG एस्टर। तो अब वक्त आ गया है इस वीडियो को ख़त्म करने का, लेकिन नॉर्मल वीडियोस की तरह जहां पे हम लास्ट में प्राइस की बात करते हैं, आज प्राइस की बात नहीं हो पाएगी इस गाड़ी के लिए, क्योंकि अभी तक MG एस्टर लॉन्च नहीं हुई ऑफिशियली, और इसलिए इसकी प्राइजेस अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, या फिर ये कहिए जो मेरे हिसाब से सही प्राइसिंग होगी, वो अगर MG इसकी रेंज को स्टार्ट कर पाए समवेयर अराउंड अंडर 10 लाख, एंड टॉप वेरिएंट जो कि हम चला रहे हैं विद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स एंड लेवल 2 ADAS के साथ, अगर ये वेरिएंट 18 लाख से थोड़ा सा कम प्राइस हो इसका एक शोरूम, तो ये गाड़ी के हिट होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अब MG की अगर हम प्राइसिंग की बात करें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पहले भी MG ने अपनी गाड़ियों को हमेशा बहुत एग्रेसिवली प्राइस किया है। तो उम्मीद यही करते हैं कि एस्टर के साथ भी हमें कुछ ऐसी ही धमाकेदार प्राइसिंग देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वो छोटा सा बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाएं।